बेहद सॉफ्ट और डिलीशियस मटन कोफ्ते की इस रेसिपी में चंद ऐसी सीक्रेट चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है जिनकी वजह से कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे ना ही टूटेंगे। और टेस्ट में ये रेसिपी इतनी डिलीशियस और इतनी रॉयल है कि इस रेसिपी को मटन शाही कोफ्ते का नाम भी दिया जा सकता है। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये एक दावत स्पेशल रेसिपी है। आप अपनी दावत में इस रेसिपी को बनाएं और फिर अपनी तारीफ़ें सुनते जाएं। तो वीडियो को फुल वॉच करें, पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दें। तो यहाँ पर मैं आपको कोफ्ते की सॉफ्टनेस दिखा देती हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह किस कदर सॉफ्ट है। तो फिर चलते हैं अपने किचन में और ढेर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आज की मटन कोफ्ते की इस शाही रेसिपी को घर पर बनाना सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमें चाहिए 50 ग्राम के बराबर भुने हुए चने, जिसको मैं शामिल कर दूंगी ग्राइंडिंग जार में, और साथ ही ऐड करूंगी खरबूजे के बीज तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के ऐड कर देंगे। साथ ही 2 चम्मच कोकोनट पाउडर ऐड कर देंगे, जिसे नारियल का बुरादा भी कहा जाता है। अब हमने इन चीज़ों का फाइन सा पाउडर बना लेना है। जो हमने इसमें खरबूजे के बीज ऐड किए हैं या फिर जो कोकोनट का पाउडर ऐड किया है, उससे कोफ्ते का जो फ्लेवर है वो बहुत इन्हेंस होगा। पाउडर बहुत फाइन सा बनाएं, इसमें किसी भी किस्म का मोटा पीस नहीं होना चाहिए। अगर आपके पाउडर में कुछ मोटे मोटे ज़र्रात हैं तो आप इसको छान सकते हैं। अब हम आगे चलेंगे। तो यहाँ पर मैंने मटन का कीमा ले लिया है 500 ग्राम के बराबर। कीमा बनवाते वक्त 50 ग्राम मैंने इसमें चर्बी भी डलवाई थी ताकि कोफ्ते मॉइस्ट बने। पहले गोश्त को अच्छे तरीके से धो के कीमा बनवाया करें। कीमे को धोएंगे तो वो सारा ख़राब हो जाता है, फिर वो हैंडल नहीं होता। अब हम कीमे में शामिल करेंगे प्याज। तो 3 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने चॉपर में डाल के बारीक चॉप कर ली हैं। ये देखें, बहुत बारीक चॉप करें और फिर इस प्याज का सारा पानी निचोड़ लें किसी भी मलमल के कपड़े में डाल के या फिर हाथों की मदद से। प्याज के अंदर कोई भी पानी नहीं होना चाहिए, वरना आपके कोफ्ते जो हैं वो टूट के बिखर सकते हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पर प्याज मैंने निचोड़ लिया है सारा। और अब यहाँ पर हम लेंगे एक मीट चॉपर और इसमें शामिल कर देंगे कीमा। आप सोच रहे होंगे कि कीमा तो बना हुआ है तो फिर चॉपर में क्यों ऐड कर रही हैं? मैं इसलिए चॉपर में ऐड कर रही हूँ ताकि जो भी चीज़ें साथ हम इसमें ऐड करें ना, तो वो कीमे के साथ यकजान हो जाएं। हाथ के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो इसलिए मैंने चॉपर में कीमा शामिल किया है। साथ ही जो प्याज हमने निचोड़ के रखी हुई थी वो ऐड कर देंगे। मुट्ठी भर हरा धनिया डालेंगे, मुट्ठी भर पुदीना ऐड करेंगे। 2 बारीक टुकड़े अदरक के हैं, 5 से 6 लहसुन के जवे हैं और 3 से 4 इसमें मैंने शामिल किए हैं हरी मिर्चें। और जो हमने चने का पाउडर बना के रखा हुआ था 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर, हम इसको यहाँ पर ऐड करेंगे। इसके इस्तेमाल से कोफ्तों में बाइंडिंग आएगी, कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे ना ही टूट के बिखरेंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ये पाउडर मैंने रख लिया है, आगे चल के यूज़ करेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मुख्तसर से पाउडर मसाले, जिसमें शामिल है नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। मटन जो है कुदरती तौर पे बहुत ज़्यादा टेस्टफुल होता है, तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइस ऐड नहीं करने, वरना इसका अपना टेस्ट दब जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी देर के लिए ही चॉपर को चलाया है और यहाँ पर कीमे में हर चीज़ जो है अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है। और जो कीमा है वो इतना ज़बरदस्त रेशे वाला बना है कि क्या ही बात है, माशाल्लाह। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना रिच रेशा है कीमे के अंदर। तो बस अब हम इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे। ये देखें जी, क्या ज़बरदस्त रेशेदार कीमा बन गया है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। नमक मुझे इसमें कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है और गरम मसाला शामिल कर दिया है। अब हाथ से थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको रखेंगे फ्रिज में 15 से 20 मिनट के लिए, क्योंकि हमने इसको चॉपर में घुमाया है तो इसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा डाउन हो गया है। इसको थोड़ा सा ठंडा करना ज़रूरी है। आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखने के बाद अब मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया है। हाथों पे हल्की सी ऑयलिंग की है और कोफ्ता बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो कोफ्ता बना रही हूँ वो काफ़ी लार्ज साइज़ का है। आप अपनी पसंद के हिसाब से कोफ्ते का साइज़ जो है वो छोटा बड़ा मीडियम कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो कोफ्ता है वो बन के रेडी हो गया है। ये देखें, माशाल्लाह बेहतरीन कोफ्ता बना है, बिल्कुल क्रैकलेस, ज़बरदस्त। और इसी तरीके से ही हम बाकी के सारे कोफ्ते बना के रेडी कर लेंगे। ठीक है, और थोड़ी देर के लिए कोफ्तों को भी रेस्ट में रख देंगे फ्रिज के अंदर और हम शुरू करेंगे रेसिपी को बनाना। तो एक पैन रखा है मैंने चूल्हे के ऊपर, खुली सी कढ़ाई लेंगे और इसमें शामिल करेंगे आधा कप से थोड़ा ज़्यादा कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे कोफ्ते जो हमने बना के रखे हुए थे। ये देखें, थोड़ा सा मैंने इनको रेस्ट पे रखा है तो कितने ज़बरदस्त तरीके से ये सेट हो चुके हैं। 2 से 3 मिनट ऑयल में छोड़ने के बाद आप कढ़ाई को इस तरीके से घुमा लें ताकि कोफ्ते की साइड खुद ब खुद चेंज होती रहे और हर तरफ से पकता रहे। जब कोफ्ता फर्म हो जाएगा ना तो फिर आप चम्मच की हेल्प से उसको इस तरीके से घुमा फिरा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोफ्ते फ्राई करने
करने का एक तो फ़ायदा ये होगा कि कोफ्ता फ़र्म हो जाएगा और दूसरा कोफ्ते के अंदर ना एक बड़ी ज़बरदस्त सी सौंधी-सौंधी खुशबू आ जाती है फ्राई करने के बाद। तो यहाँ पर कोफ्ते जो हैं हमने फ्राई कर लिए हैं। जब आप कोफ्ते फ्राई करें तो फ्लेम को मीडियम टू हाई के बीच में रखें, ना ही बहुत ज़्यादा हाई पे लेके जाएँ और ना ही बहुत ज़्यादा लो पे लेके जाएँ। ठीक है जी, तो कोफ्ते फ्राई करने के बाद पैन में से निकाल लेंगे और इसी बचे हुए तेल के अंदर कुछ मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे, जिसमें शामिल हैं जी 2 टमाटर, 5 से 6 लहसुन के जवे, 2 से 3 हरी मिर्चें, 2 टुकड़े अदरक के और 1 मीडियम साइज़ की प्याज लेके मैंने इस तरह रफली काट के यहाँ पर ऐड कर दी है। इन चीज़ों को फ्राई करके हमने ऑयल में से निकाल लेना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। बस जैसे ही प्याज का कलर हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो जाए और जो टमाटर की स्किन है वो अलग होना शुरू हो जाएगी, तो फिर आपने ये तमाम चीज़ें भी ऑयल के अंदर से निकाल लेनी है और इनको हल्का फुल्का सा ठंडा करने के बाद ब्लेंडर जग में या फिर हैंड ब्लेंडर की मदद से इन चीज़ों को ब्लेंड कर लेना है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं सारी। टमाटर की जो स्किन है वो अलग हो गई है, तो आप स्किन को निकाल के डिस्कार्ड कर दें और बाकी की चीज़ों को आपने ब्लेंडर जग में डाल के ब्लेंड कर लेना है। तो 10 मिनट के बाद जब इन चीज़ों की एक्स्ट्रा हीट निकल गई है तो इन तमाम चीज़ों को शामिल करेंगे ब्लेंडर जग में और साथ ही 1 कप भर के दही शामिल कर देंगे। दही शामिल करने से ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएंगी, पानी डालने की भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो 1 से 2 मिनट के लिए ब्लेंडर जग को चला लेंगे और यहाँ पर जो पेस्ट है वो बन के रेडी हो गई है। ये देखिए कितनी फाइन सी पेस्ट बन गई है। अब जो कढ़ाई के अंदर तेल बचा हुआ है ना, उसमें हम शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें शामिल है आधा टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 छोटे-छोटे टुकड़े दालचीनी के, 3 से 4 लौंग हैं, 2 से 3 हरी इलायचियाँ और 2 बड़ी इलायचियाँ मैंने शामिल कर दी हैं ऑयल के अंदर। इन तमाम चीज़ों को थोड़ा सा ऑयल के अंदर क्रैकल कर लेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे वो पेस्ट जो हमने जग के अंदर बनाई है। पेस्ट शामिल करने के बाद मिक्स करेंगे। हमने ये तमाम चीज़ें फ्राई करके पेस्ट बनाई है, तो इसमें कच्चेपन की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। बस हल्का सा मिक्स करेंगे और अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ पाउडर मसाले, जिसमें शामिल है सबसे पहले नमक, जो कि हस्ब ज़रूरत जाएगा, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। याद रहे ये तमाम पाउडर मसाले मैंने 1-1 टीस्पून के हिसाब से डाले हैं, बहुत ज़्यादा ऐड ना करें। इन चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और कवर करके कुछ देर के लिए पका लेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो मैंने यहाँ पर मिक्सिंग कर ली है, कवर लगा देंगे और बस 2 मिनट के बाद फिर देखते हैं। कवर हटा लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो ऑयल सेपरेट हो गया है और जो ग्रेवी सी है वो अलग हो चुकी है। इस स्टेज पर हम इस पे शामिल कर देंगे कोफ्ते जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे। कोफ्ते शामिल करने के बाद इस टाइम पे हमने कोफ्तों की भुनाई करनी है, तो फ्लेम को रखेंगे मीडियम टू हाई पे और कोफ्तों की भुनाई स्टार्ट करें। थोड़ा सा जेंटली चम्मच चलाना है आपने, कोई भी कोफ्ता डैमेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, 5 से 6 मिनट कोफ्तों की भुनाई करने के बाद आपने इसकी ग्रेवी को एडजस्ट करना है। मैंने इसकी ग्रेवी में एक सिल्की टच लाने के लिए, एक मतलब स्मूथनेस लाने के लिए दूध का इस्तेमाल किया है, जिसमें हल्की फुल्की सी मलाई भी है। तो दूध शामिल करेंगे। दूध शामिल करने से बहुत अच्छा फ्लेवर बनेगा और जो ग्रेवी है वो बहुत सिल्की स्मूथ बनेगी। पानी भी शामिल किया जा सकता है, मगर दूध का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत शाही फ्लेवर आएगा रेसिपी में से और लुक भी बहुत अच्छी आएगी, कलर भी बहुत शानदार हो जाएगा आपकी रेसिपी का। तो मीडियम सी फ्लेम पे अब आपने इन कोफ्तों को 10 मिनट के लिए पकने पे छोड़ देना है। मीडियम फ्लेम का इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमने कोफ्तों को फ्राई करके पहले ही फर्म कर लिया है, तो अब ये मीडियम फ्लेम पे अंदर तक पक जाएंगे और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ठीक है, तो 10 मिनट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रेवी जो है वो कितनी ज़बरदस्त सी बन चुकी है और कोफ्ता बिल्कुल रेडी है। अब जो पाउडर हमने चने वाला स्टार्ट में ही बचा के रख लिया था, 1 से 1.5 टेबलस्पून के बराबर मैं वो यहाँ पर ऐड करूँगी। जैसे ही मैं ये पाउडर ऐड करूँगी ना, ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी और जो ऑयल है वो गायब हो जाएगा। तो बस थोड़ी सी भुनाई करेंगे, ग्रेवी भी एडजस्ट हो जाएगी और ऑयल भी सतह पर आने लग जाएगा। इस स्टेज पर हमारे जो मटन कोफ्ते हैं वो एकदम से रेडी हैं। आप इसकी ग्रेवी की लुक देखें जी कितनी शानदार है। तो लास्ट में डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, सिंपली मिक्स कर लेंगे। और इस स्टेज पर ये ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी है। मुझे उम्मीद है अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने अपनी पूरी एफर्ट डाली है आप तक ये शानदार सी रेसिपी पहुँचाने में। हरा धनिया मिक्स करने के बाद घर का बना हुआ खुशबूदार सा गरम मसाला भी डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर हमारे बेहतरीन से मटन कोफ्ते बनकर रेडी हो गए हैं, जो कि बहुत ही लजीज हैं और बेहद खुशबूदार हैं। चलते हैं डिश आउट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आप एक बार मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कोफ्ते बनाने की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इसमें ग्रेवी का फ्लेवर बहुत शानदार है और जो कोफ्ते हमने स्पेशल तरीके से बनाए हैं, इससे कोफ्ता बहुत ही सॉफ्ट बना है और बेहद लजीज है। आप यहाँ पर कोफ्तों की फाइनल लुक से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने टेस्टी होंगे। तो मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है, डू ट्राई द रेसिपी। जब भी ट्राई करें तो फीडबैक दें और साथ ये भी बताना है आपने कि आपने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखा है, कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर सकूं। और यहाँ पर आप कोफ्ते की सॉफ्टनेस देखें, माशाल्लाह कितना सॉफ्ट है। तो चलती हूँ आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और शानदार और फ्रेश रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वाइट पुलाव एक ऐसी हर दिल अजीज़ रेसिपी है जिसे हम अपने हर ख़ास मौके पर बनाना पसंद करते हैं, फिर चाहे वो बीफ में बना हो, चिकन में या फिर मटन में। तवाज़ुन में मिसालों का इस्तेमाल कैसे करना है और कुछ ख़ास ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनका इस्तेमाल करेंगे तो आपका बीफ पुलाव आपकी दावत को चार चांद लगा देगा। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए चलते हैं अपने किचन में और जान लेते हैं कि इतना खिला खिला शानदार सा खुशबूदार सा वाइट पुलाव जो हमने बीफ में बनाया है किस तरीके से बना के रेडी किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बहुत ही जूसी सा खिला खिला बीफ वाइट पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बड़े का गोश्त ले लिया है 600 ग्राम के बराबर। इसको अच्छे तरीके से धोने के बाद कुकर में शामिल करेंगे। साथ ही ऐड करेंगे 2 छोटे साइज़ की प्याज, 1 अदरक का टुकड़ा, 5 से 6 लहसुन के जवे हैं। खड़े मसालों में हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच साबुत धनिया, 3 से 4 दालचीनी के पीसीज हैं, 15 से 20 दाने साबुत काली मिर्चों के हैं, 6 से 7 लौंग हैं, 3 अदद बादियान के फूल हैं और कुछ ब्रोकन पीसीज हैं जावित्री के। जायफल का 1 टुकड़ा लेके मैंने उसके 2 पीसीज किए हैं और 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें शामिल कर दूंगी साबुत सफ़ेद ज़ीरा। यहाँ पर आपने देखा कि मैंने साबुत खड़े मसालों का इस्तेमाल किस कदर कम क्वांटिटी में किया है, ठीक है। तो ये सारे मसाले ऐड कर देंगे गोश्त में। साथ ही ऐड करेंगे 2 से 3 तेज़पात और 1 टीस्पून भर के इसमें नमक शामिल करेंगे। और यहाँ पर हम यखनी बनाने के लिए पानी ऐड करेंगे। तो पानी में डाल रही हूँ 3 गिलास। जो चावल हैं वो तकरीबन 1.5 गिलास के बराबर हैं, तो मैं पानी डबल ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको कवर लगा देंगे और गोश्त के गल जाने तक इसको हमने प्रेशर कुकर में पका लेना है। तो मेरे प्रेशर कुकर में गोश्त को गलाने के लिए सिर्फ 15 मिनट लगे हैं। तो 15 मिनट के बाद कवर हटा लेते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की खुशबुएं आई हैं और गोश्त जो है वो हमारा गल चुका है। यखनी भी एकदम रेडी है। तो सबसे पहले गोश्त को देख लेते हैं कि गला है या नहीं। तो ये देखें, यहाँ पर 90% तक जो गोश्त है वो गल चुका है। बाकी की जो कसर है वो चावलों में ही पूरी हो जाएगी इसकी। तो अब हम क्या करेंगे, यखनी में से बीफ के सारे पीसेस निकाल लेंगे और बाकी की जो यखनी है उसको हमने छान लेना है, ठीक है। तो छन्नी के ऊपर जो भी मसाला जात या फिर प्याज लहसुन वगैरह आ रहे हैं, इनको हमने डिस्कार्ड कर देना है, क्योंकि हम इनकी लज़्ज़त अपने यखनी में ले चुके हैं और ये वो यखनी है जो हमें हासिल हुई है। अब चलते हैं चावल पकाना स्टार्ट करते हैं। तो 600 ग्राम के हिसाब से चावलों में आधा कप कुकिंग ऑयल इनफ है। कुकिंग ऑयल जब हल्का सा गर्म हुआ है तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 छोटे साइज़ की प्याज को बारीक काट के शामिल करेंगे और प्याज को हमने यहाँ पर ट्रांसलूसेंट होने तक पकाना है। हम वाइट पुलाव बना रहे हैं तो प्याज को हमने बिल्कुल भी कोई कलर नहीं देना, ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पर बस 2 मिनट में ही हमारी जो प्याज है वो ट्रांसलूसेंट सी हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें शामिल है 10-12 दाने काली मिर्चों के, 1 बादियान का फूल, 1 बड़ी इलायची, 1/4 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा और 2 से 3 टुकड़े हैं दालचीनी के, बहुत छोटे छोटे हैं। और 2 इसमें मैंने हरी इलायचियों का इस्तेमाल किया है। इलायचियों का इस्तेमाल चावलों के अंदर बहुत ही अच्छी सी खुशबू लाएगा। तो ये खड़े मसाले डाल देंगे प्याज के अंदर और हल्का सा मिक्स कर लेंगे जब तक कि इनमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आने लग जाती। फिर हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन की फ़्रेश पेस्ट, जो कि मैंने 1 चम्मच भर के ऐड कर दी है। मिक्स कर लेंगे, कुछ सेकंड्स के लिए पका लेंगे ताकि अदरक और लहसुन की पेस्ट का कच्चापन चला जाए मगर प्याज को कोई कलर ना आए, ठीक है। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें शामिल करेंगे बीफ जो हमने यखनी में से निकाल के रखा हुआ था। तो ये यहाँ पर तकरीबन पका हुआ है, बस इसकी थोड़ी सी भुनाई करनी है, क्योंकि भुनाई हमने इसकी नहीं की। तो 2 से 3 मिनट के लिए जो है हम इसको यहाँ पर भून लेंगे। इससे गोश्त में जो कसर है वो भी जाती रहेगी और बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ जाएगी, ठीक है जी। गोश्त जब भुन जाएगा तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे दही। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम दही लिया है। दही को अच्छे तरीके से फेंट के फिर शामिल किया करें और ज़्यादा ही दही जाता है बीफ पुलाव में, इस बात का भी ख्याल रखें कि दही की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ही रखें और टमाटर इस्तेमाल ना करें।
टमाटर इस्तेमाल करेंगे तो फिर कलर में फ़र्क आ जाएगा, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। दही शामिल करने के बाद कुछ देर के लिए भून लेंगे, क्योंकि दही शामिल करने से काफ़ी सारा पानी बन जाएगा। और इस स्टेज पर मैं इसमें शामिल करूँगी हरी मिर्चें, जो कि मैंने बारीक काट के डाली हैं, 3 से 4। काफ़ी तेज़ थी ये। स्पाइस के लिए मैंने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। साथ में डाला है नमक 1 टीस्पून, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ज़ीरा पाउडर का, और थोड़ी सी मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दही का पानी जो है वो खुश्क हो रहा है और ऑयल सेपरेट हो रहा है। तो इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे यखनी। तो जो चावल मेरे पास हैं वो कच्ची बासमती है और वो 1.5 गुना पानी में पक जाता है। तो 1.5 गिलास मैंने चावल लिए थे और 2.5 गिलास मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। जो यखनी मुझे मिली है वो 2.5 गिलास ही थी, जो कि मैंने सारी ऐड कर दी है। अगर आपके पास यखनी कम मिकदार में बनी हो तो फिर आप सादा पानी डाल के पानी की मिकदार को पूरा कर सकते हैं। यखनी डाल के कवर लगा देंगे ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए। जब बॉयल आया है तो मैंने पानी का नमक चेक किया है, नमक कुछ कम लगा है, थोड़ा सा नमक ऐड किया है और साथ में थोड़ा सा घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला भी ऐड किया है। मिक्सिंग कर लेंगे और फिर हम इसमें शामिल करेंगे चावल। तो ये कच्ची बासमती चावल हैं, इनको मैंने 20 से 25 मिनट पहले अच्छे तरीके से धो के भिगो के रख दिया था। अभी मैंने इसका पानी निकाल के चावलों को यहाँ पर ऐड कर दिया है। मिक्सिंग कर लेंगे और कवर लगा देंगे 7 से 8 मिनट के लिए। फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखेंगे। इस दौरान जो है चावलों ने पानी को सोख कर लेना है और जो चावल है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो 8 मिनट के बाद यहाँ पर मैंने कवर हटाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जी, चावल का ज़बरदस्त तरीके से पानी को सोख कर चुका है और काफ़ी लंबा भी हो गया है। इस स्टेज पर चावलों में जेंटली चम्मच हिलाएं, यानी कि आराम आराम से प्यार मोहब्बत से चम्मच हिलाएं ताकि चावल टूटे नहीं, क्योंकि इस स्टेज पर चावल काफ़ी सॉफ्ट हो चुका होता है। तो बस अब हम पानी की मिकदार को थोड़ा सा मज़ीद कम करने तक इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि चावल जो है वो इक्वली पकें, और फिर हम इसको लगा देंगे दम पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब पानी की मिकदार इस कदर कम हो तो उस वक्त आपने चावलों को दम पे रख देना होता है। कोई अच्छा मोटे स्टफ़ का रुमाल लें और आपने उससे कवर करके चावलों को दम देना है। ठीक है, 20 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे। पहले 5 मिनट जो है फ्लेम को बिल्कुल लो पे ऑन रखेंगे और फिर 15 मिनट के लिए फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। और यहाँ पर 20 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप देख सकते हो जी क्या ज़बरदस्त किस्म का हमारा बीफ वाइट पुलाव बन के रेडी हो गया है। माशाल्लाह से आप देख सकते हो कितना खिला खिला चावल है और जो इसमें हमने बीफ डाला है वो इस कदर सॉफ्ट और जूसी है कि खाकर तो मज़ा ही आ गया। तो बकरीद के मौका पर मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं ज़बरदस्त किस्म के वाइट बीफ पुलाव को डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। काफ़ी सालों से बकरीद बहुत गर्म मौसम में आती है, तो इस तरह की हल्के से स्पाइसेस वाली कोई डिशेस बनाएं ताकि आपकी हेल्थ मेंटेन रहे और आपको जायका भी मिले, साथ के साथ सेहत भी मिले। और यहाँ पर माशाल्लाह से डिश आउट होने के बाद आप चावलों की लुक देखें जी, कितनी अमेजिंग लुक है। और इस स्टेज पर यह ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक और शेयर लाजमी कर दें ताकि आपके साथ साथ आपके प्यारे भी इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। और यहाँ पर आप बीफ देखें जी किस कदर जूसी और किस कदर टेंडर है और लजीज। तो ये इतना बना था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। जब आप मेरी इस रेसिपी को खुद ट्राई करेंगे ना तो फिर आपको इसके टेस्ट का अंदाज़ा होगा, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टफुल और बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाने वाली रेसिपी है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 10 से 12 साल की बच्ची भी ये पुलाव बना लेगी। तो मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है। डू ट्राई द रेसिपी। जब भी ट्राई करें तो फीडबैक दें और साथ ये भी बताना है आपने कि आपने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखा है, कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर सकूँ। तो ये थी मेरी आज की अमेजिंग और शानदार सी रेसिपी। चलती हूँ, कल फिर मुलाकात होगी किसी और शानदार और फ्रेश रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल। मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ सीख कबाब घर पर बनाने की एक बहुत ही डिलीशियस और आसान सी रेसिपी शेयर करूँगी। इस रेसिपी में चाहे आप सीख कबाब सीखों के साथ बनाएं या फिर बग़ैर सीख के बनाएं, ना ही टूट के गिरेंगे ना ही बिखरेंगे, बल्कि रेस्टोरेंट से मिलने वाले महंगे सीख कबाबों से कहीं ज़्यादा डिलीशियस और जूसी बन के रेडी होंगे।
मैंने ये सीख कबाब बनाते हुए कोई स्पेशल मसाला ऐड नहीं किया, सब सिंपल मसाले हैं जो डेली हम यूज़ करते हैं। तो फिर चलिए चलते हैं अपने किचन में और सीख लेते हैं कि इतने शानदार से जूसी और परफेक्ट सीख कबाब हमने घर पर किस तरीके से बना के रेडी किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये डिलीशियस और बहुत ही जूसी सीख कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बीफ का कीमा लिया है 750 ग्राम, यानी कि बड़े का कीमा ले लिया है, 3 पाव के बराबर है। इसमें मैंने थोड़ी सी फ़ैट डलवाई है, लेकिन फ़ैट की मिकदार कुछ कम लग रही है तो आगे चल के हम खुद ही ऐड करेंगे। इसमें अब हम शामिल करेंगे प्याज। तो यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको रफली सा काट के चॉपर में ऐड करेंगे और इनको हमने यहाँ पर बारीक सा चॉप कर लेना है। प्याज को चॉपर में चॉप करें या फिर हाथ से चॉप करें, जैसे आपकी मर्ज़ी है, मगर प्याज के अंदर कोई भी पानी नहीं रहने देना। जब प्याज चॉप हो जाएगी तो फिर आपने इसको किसी मलमल के कपड़े में या फिर जाली के कपड़े में डाल के इस तरीके से इसका सारा पानी निचोड़ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कितना ज़्यादा पानी निकला है प्याज में से। अच्छा जी, इसको करते हैं साइड पे। अब हम आगे चलेंगे। यहाँ पर मैंने एक मीट चॉपर लिया है, उसमें शामिल कर देंगे कीमा, साथ ही ऐड करेंगे प्याज जो हमने अभी चॉप की है। मज़ीद कुछ सब्ज़ियां शामिल कर देंगे, जिसमें शामिल है 2 से 3 टुकड़े अदरक के छोटे छोटे, 10 से 12 दाने हैं लहसुन के, 2 से 3 हरी मिर्चें हैं और थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया शामिल किया है और मुट्ठी भर पुदीना भी शामिल कर लेंगे। धनिया पुदीने को अच्छे तरीके से वॉश करके शामिल करना है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे मकई का आटा, जो कि तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर है। मकई का आटा जो है वो बॉन्डिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। मसालों में डालेंगे नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी, चाट मसाला पाउडर, चटपटे से फ्लेवर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला है घर का बना हुआ, और साबुत सूखा धनिया भी शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर, और 2 से 3 चुटकी मैं इसमें शामिल करूँगी मीठा सोडा। और हमने इन तमाम चीज़ों को चॉपर में चॉप कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जी, फाइन सा कीमा बनके रेडी हो गया है। तो अब हम इसको निकाल देंगे एक खुले से बर्तन में। ये जो मसाला जात मैंने इस कीमे के अंदर शामिल किए थे वो मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किए हैं। आप भी अपनी चॉइस के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक मसालों की मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है जी। कीमे को चॉप करने के बाद मुझे इसमें नमक और मिर्च की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी कम लगी है, तो वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। और साथ ही मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून ले लिया है मेल्टेड बटर। ये होममेड बटर है और अनसॉल्टेड है। क्योंकि हमारे कीमे में फ़ैट की मिकदार कम थी, तो फ़ैट की मिकदार को पूरा करने के लिए यहाँ पर मैंने 4 से 5 टेबल स्पून के बराबर बटर ऐड किया है। और हमने यहाँ 3 से 4 मिनट के लिए इस कीमे को बिल्कुल आटे की तरह गूंद लेना है, जिस तरह आटा गूंदते हैं। उसके बाद हम इसको रख देंगे फ्रिज में ठंडा होने के लिए आधे से पौने घंटे के लिए। कीमा अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसके सीख कबाब बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सीख पर कबाब लगाना सीख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सीख ले ली है और जितना पोर्शन आपने कीमे का लेना है उस हिसाब से आप सीख के ऊपर इसको फैलाते जाएं। आराम से ये फैल जाएगा, बशर्ते कि आपने कीमे को अच्छी तरह गूंदा हो और इसमें प्रॉपर लचक हो, तो फिर जो कबाब है वो सीख के ऊपर से कभी भी नहीं उतरेगा, ठीक है। तो हाथों को हल्का हल्का सा पानी लगाते जाएं और सीख के ऊपर ही आपने कबाब को पैटर्न दे देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जी, ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो कबाब है वो सीख के ऊपर लग चुका है। तो अब हम इसको सीख के ऊपर से उतार लेंगे, ठीक है। अगर आपके पास अंगीठी है तो फिर आप सारे कबाब सीख के ऊपर लगाएं और अंगीठी के ऊपर सेक लें कोयले दहकाने के बाद। मेरे पास अंगीठी नहीं है तो सीख के ऊपर कबाब लगाने के बाद सारे मैं उतार लूँगी और फिर पैन में फ्राई करूँगी, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने ये वुडन स्क्यूअर्स रेडी की हैं। 3 से 4 वुडन स्क्यूअर्स लेके ना उनको मैंने फॉइल पेपर में बंद किया है और वो एक सीख की तरह बन गई हैं। तो ये एक जुगाड़ है। अगर हमारे पास अंगीठी ना हो तो हम सीख को इस तरीके से रेडी करके सीख कबाब घर पर बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वुडन स्क्यूअर्स के ऊपर भी मैंने सारे कबाब लगा दिए हैं और चम्मच की हेल्प से इस तरीके से पैटर्न भी बना दिया है, ये देखें। तो ये है हमारे सीख वाले कबाब जिनको हम सीख के साथ ही बनाएंगे, और ये हैं हमारे बग़ैर सीख के। हमने बनाया इनको सीख के ऊपर ही है, लेकिन इनको सीख के ऊपर से हमने निकाल दिया था। अब यहाँ पर आपने कोई तवा ले लेना है या कोई बर्तन या कोई पैन, फ्राई पैन। मेरे पास जो तवा है वो थोड़ा सा गहरा है तो उसके ऊपर कबाब सही ना बनते, तो मैंने ये पैन लिया है। आप तवे के ऊपर भी ये कबाब सेक सकते हैं, बहुत ही अच्छे बनेंगे, ठीक है। तो जैसे ही ये पैन गर्म होगा, हल्का सा कुकिंग ऑयल डालें और ये सारी सीखें जो हमने बनाई हैं वो सारी आपने 1 बाय 1 करके इस पैन के अंदर रख देनी है। जैसे जैसे ही एक साइड पकती जाए आप फ़ौरन इसकी साइड चेंज करते जाएं, वरना एक साइड
से पक जाएंगे और दूसरी साइड से कबाब गिरना ना शुरू हो जाए, तो इसलिए आपने इनको प्रॉपर घुमाते फिराते रहना है। बीफ का कीमा है, पकने में थोड़ा सा टाइम लेगा, तो आपने फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखना है, हाई पे नहीं रखना। हाई पे रखने से ऊपर से तो कलर आ जाएगा लेकिन कीमा अंदर से कच्चा रहेगा, ठीक है। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे इस तरह उलटते पुलटते हुए हर तरफ से कबाबों को सेक लें। आप यकीन करें, ना ही ये सीख के ऊपर से गिरेंगे टूटेंगे, ना ही आपका पैन ख़राब होगा, बेहतरीन और बहुत ही अच्छे तरीके से ये बन जाएंगे। मेरे पास ये जो पैन है ये डबल साइडेड है, तो मैंने इसको बंद कर दिया है 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि अंदर अच्छी सी स्टीम बने और कबाब अंदर तक पक जाए। तो 3 से 4 मिनट के बाद मैंने इसको दोबारा से ओपन कर लिया है और यहाँ पर हमने इन कबाबों की साइड चेंज करके इनको अच्छे तरीके से सेक लेना है, ठीक है। आप देख सकते हो हल्के हल्के निशान आ रहे हैं इनके ऊपर और बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू है। और ये देखें बहुत बेहतरीन हमारे कबाब यहाँ पर पक चुके हैं। तो एक बैच मैंने तकरीबन 12 मिनट पकाया है और 12 मिनट इनफ टाइम है बीफ कबाब को बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 बाय 1 करके सारे कबाब जो हैं वो निकाल लेंगे। ये देखें जी, बहुत अच्छे तरीके से ये सीखे हैं और सीख के ऊपर ही हैं, बिल्कुल ना टूटे हैं ना बिखरे हैं, माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त खुशबू के साथ और बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर के साथ हमारे ये कबाब बन के रेडी हो गए हैं। अब जो कबाब मैंने सीख के ऊपर से लगा के उतार दिए थे, अब हम वो सेकेंगे। तो ये देखिए ज़बरदस्त किस्म के इतने लचकदार कबाब हैं, बिल्कुल भी नहीं टूट रहे। जिस तरह मर्ज़ी आप इनको पैन के अंदर एडजस्ट करें। पैन में कुकिंग ऑयल बिल्कुल भी नहीं था, तो 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल ऊपर से ड्रिजल करेंगे और फ्लेम को रखेंगे लो टू मीडियम पे और बिल्कुल वैसे ही कबाब बनाएंगे जिस तरीके से हमने पहला बैच रेडी किया है। 12 से 13 मिनट लगेंगे इसको भी पकाते हुए। फ्लेम को रखेंगे लो टू मीडियम पे ताकि अंदर तक हमारे कबाब सिक जाएँ, ठीक है। तो बस ये देखें जी, जब एक तरफ से फर्म हो गए हैं तो मैं इनकी साइड चेंज कर रही हूँ, लेकिन आप ये देखो कि ये बिल्कुल भी टूट नहीं रहे, माशाल्लाह से बहुत ही लचकदार बने हैं और बहुत ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है। साथ में मैंने थोड़े से प्याज, 1 शिमला मिर्च और 1 टमाटर ले ली है, साथ में 2 से 3 हरी मिर्चें भी ले ली हैं ताकि हमारी सैलड भी थोड़ी सी रोस्टेड बने और खाने का मज़ा आए, ठीक है। आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए सीख कबाब मटन के कीमे के साथ या फिर चिकन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल सेम रहेंगे, बस फ़र्क ये आएगा कि अगर आपने चिकन के कीमे के साथ बनाने हैं तो चिकन के जो कबाब होते हैं वो पकने में कम टाइम लेंगे। मतलब हमने बीफ कबाब बनाए हैं 12 से 13 मिनट में, जो चिकन का कबाब है वो 7 से 8 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है जी। तो सेम टाइम ही मटन के कबाब के साथ रहेगा और जो मसाला जात हैं वो आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक ऐड करने हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर कबाब बना लिए हैं, निकाल लिए हैं पैन में से और जो सैलड की चीज़ें हमने रोस्ट होने के लिए डाली थी, यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑफ करने के बाद पैन के अंदर थोड़ा सा मैं इन्हें रोस्ट कर रही हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से रोस्ट हो जाए, फिर हम इनको भी पैन में से निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे सीख कबाब हैं वो सीखों के साथ भी बन चुके हैं और बग़ैर सीखों के भी बन के रेडी हैं। है ना अमेजिंग और कमाल की रेसिपी। ये देखें जी, माशाल्लाह सीख के ऊपर से हल्का सा ही मैंने इसको निकालने की कोशिश की है तो कबाब मेरे हाथ में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि सीखों को चिपका रहे और उतारते हुए टूट जाए। ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट और ज़बरदस्त सी रेसिपी दी है मैंने आपको। इस बकरा ईद पर इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। मुझे उम्मीद है सीख कबाब बनाने की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पर आप फाइनल रिजल्ट देखें, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त और बेहतरीन कबाब बना है और इस कदर जूसी है कि खा के तो मज़ा ही आ गया। ये देखें माशाल्लाह अंदर तक पका हुआ है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर पानी नज़र आए और अंदर से कच्चा हो। ये देखें जी, बेहतरीन ज़बरदस्त कबाब हमारे बन के रेडी हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें ताकि आपके साथ साथ आपके प्यारे भी इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। तो मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है, डू ट्राई द रेसिपी। जब भी ट्राई करें तो फीडबैक दें और साथ ये भी बताना है आपने कि आपने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखा है, कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से थैंक्स कर सकूँ। चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और फ्रेश रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज आपको लबे शीरी घर पर बनाने की एक बहुत ही शानदार सी रेसिपी देने जा रही हूँ। इस रेसिपी में ख़र्चा भी ज़्यादा नहीं आता और कम टाइम में ढेर सारा मीठा बन के रेडी हो जाता है। इस रेसिपी को आप अपनी ईद की दावत में बनाएं या किसी भी ख़ास मौके पर बनाएं तो यकीनन आपकी तारीफ़ें हो जाएंगी। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बकरा ईद के मौके पर हमने बीफ की, मटन की ढेर सारी रेसिपीज़ बनाना सीख ली हैं
तो ये कैसे हो सकता है कि हम कोई मीठे की रेसिपी ना बनाएं? मीठा नहीं बनाएंगे तो दावत अधूरी है। तो ये बहुत ही शानदार और हर दिल अजीज़ मीठे की रेसिपी है जो मैं आपको ढेर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ देने जा रही हूँ। तो वीडियो को फुल वॉच करें, पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में और लबे शीरी की ये शानदार सी रेसिपी बनाना सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने सेवइयाँ उबाल लेनी है। ये कलर्ड सेवइयाँ हर जगह से ईजिली मिल जाती हैं। तो ये मैंने छोटा पैकेट लिया है जो कि सारा ही उबलते हुए पानी में शामिल कर दिया है। सेवइयों को उबालते हुए थोड़ा सा ख्याल रखना है आपने, इनका स्टार्च ना निकले। अगर इनका स्टार्च निकल आएगा तो ये सारी आपस में चिपक जाएंगी, ठीक है। तो बस स्टार्च निकलने से पहले तक आपने इनको बॉईल कर लेना है, तकरीबन 95% तक बॉईल करें। जब हम इनका पानी वगैरह स्ट्रेन करेंगे ना तो बाकी का जो प्रोसेस है वो वहीं हो जाएगा इनका। तो यहाँ पर सेवइयाँ उबल चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, छान लेनी है, पानी को ज़ाया कर देना है और सेवइयों को एक अलग बर्तन में रख लेंगे। अब हम आगे चलेंगे। यहाँ पर मैंने एक खुली सी कढ़ाई रखी है चूल्हे के ऊपर और इसमें शामिल किया है 1 लीटर दूध। ये कच्चा दूध है, अभी उबाला नहीं है। इसको मैंने रखा हुआ था फ्रीज़र में, तो ये हल्का फुल्का सा जम गया है। थोड़ा सा खंगाल भी शामिल कर देंगे और इसमें एक उबाल आने का वेट करेंगे। उस दौरान हम एक और काम कर लेंगे, प्याली में डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर कस्टर्ड पाउडर। ये वनीला कस्टर्ड पाउडर है, आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, कोई भी कलर ले सकते हैं। तो इसको हमने पानी में या फिर दूध में घोल लेना है। अच्छे तरीके से घोल लें ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना रहें। इसको भी करते हैं साइड पे। दूध को देख लेंगे तो यहाँ पर दूध में उबाल आ चुका है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे दूध को और फिर इसमें शामिल करेंगे चीनी। तो 1 लीटर दूध में मैं सिर्फ आधा कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। देखा जाए तो ये चीनी की क्वांटिटी कम है। मैं कम चीनी क्यों यूज़ कर रही हूँ इसका मैं आपको आगे चल के जवाब देती हूँ। खुशबू के लिए मैंने इसमें हरी इलायची भी डाल दी है और थोड़ा सा इसको और उबाल लेंगे जब तक कि चीनी इसमें डिज़ोल्व ना हो जाए। फिर हम इसमें शामिल करेंगे कस्टर्ड वाला घोल जो हमने बना लिया था पहले ही। ये देखें, चम्मच से अच्छी तरीके से मिक्स कर लें क्योंकि कस्टर्ड नीचे जाके बैठ जाता है। और फिर आपने एक हाथ से कस्टर्ड शामिल करना है और दूसरे हाथ से मुसलसल चम्मच स्टर करते रहना है। चम्मच नहीं हिलाएंगे तो फिर कस्टर्ड की गुठलियाँ भी बन सकती हैं, ठीक है। इस बात का थोड़ा सा ख्याल रख लें और थोड़ा सा आपने इसको पका लेना है 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे ताकि कस्टर्ड का कच्चापन चला जाए। हमने दूध में कस्टर्ड की इतनी मिकदार ही डाली है कि दूध हल्का सा क्रीमी हो जाए, हल्का सा गाढ़ा हो जाए। हमने यहाँ पर कस्टर्ड रेडी नहीं करना था, ठीक है। तो यहाँ पर कस्टर्ड को पकाने के बाद ठंडा कर लिया है। आप देख सकते हो ये पहले से ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है और ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है दूध की, ठीक है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे व्हिपिंग क्रीम जो कि वज़न में तकरीबन 250 से 300 ml के बराबर है। ये भी फ्रीज़र में ही रखी हुई थी। इसका फ्लेवर काफ़ी स्वीट होता है तो मैंने इस वजह से चीनी का इस्तेमाल कम किया था। अगर आप व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल ना करना चाहें तो फिर आप डेयरी फ्रेश क्रीम के 2 पैकेट इसमें शामिल कर सकते हैं। साथ में कंडेंस मिल्क भी शामिल करें। इन दोनों चीज़ों के इस्तेमाल से परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ जाएगी और टेक्सचर भी क्रीमी हो जाएगा। लेकिन व्हिपिंग क्रीम के इस्तेमाल से ये दोनों काम ईजिली हो जाते हैं, तो मैंने व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल किया है। अच्छे तरीके से मिक्सिंग करने के बाद यहाँ पर आप टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त और क्रीमी हो गया है। अब हम इसमें शामिल करते हैं कुछ मज़ीद चीज़ें। सबसे पहले हमने जो सेवइयाँ उबाल के रखी हुई थी वो आपने यहाँ पर ऐड करनी है। चाहें तो सारी डाल लें, चाहें तो आधी डालें। तो यहाँ पर मुझे लग रहा था कि अगर मैंने सारी डाली तो ज़्यादा हो जाएंगी, इसलिए मैंने हाफ़ ऐड की हैं। और साथ ही मैंने मैंगो और बनाना लिए हैं। 2 से 3 आम का इस्तेमाल किया है और तकरीबन 10 मैंने इसमें बनाना ऐड किए हैं। इस तरीके से कटिंग करके शामिल करें। एक मैंने इसमें एप्पल डाला था, एप्पल को छिलके के साथ ही शामिल कर दिया है। और अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए जी माशाल्लाह मिक्सिंग करते हुए कितनी टेम्पटिंग लुक आ रही है। लबे शीरी के अंदर फ्रूट्स का इस्तेमाल आप अपनी जेब के मुताबिक, अपनी गुंजाइश के मुताबिक या फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करें। जितने फ्रूट्स डालेंगे उतना अच्छा फ्लेवर बनेगा। वो कहते हैं ना, जितना गुड़ उतना मीठा। तो मैंने भी अपनी गुंजाइश के हिसाब से फ्रूट्स का इस्तेमाल किया है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन मीठा बन के रेडी हुआ था, मुँह में घुल जाने वाला। यकीन करें खाने बैठे तो दिल ही नहीं चाह रहा था कि ख़त्म हो। और फ्रूट्स की मिक्सिंग के बाद मैंने इसमें थोड़े से रसगुल्ले भी शामिल कर दिए हैं कलरफुल से। इसके इस्तेमाल से एक तो लुक बहुत अच्छी आएगी और खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो बस जी रसगुल्ले हमने मिक्स कर लिए हैं। अब फाइनल सर्विंग रेडी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी माशाल्लाह।
तो कैसी लगी आपको मेरी मीठा बनाने की ये अमेजिंग और शानदार सी रेसिपी। अगर आपने इस रेसिपी को ईद वाले दिन सर्व करना हो तो फिर आप एक दिन पहले, एक रात पहले इसको बना के फ्रिज में रख दें, ताकि जब खाने का टाइम आए तो ये बहुत ठंडा मज़ेदार हो। मुझे यकीन है कि ईद के मौका पर या फिर ईद की दावतों में आप मीठे में ये रेसिपी ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि मैंने हर दिल अजीज़ मीठे की रेसिपी आप लोगों से शेयर की है। जो भी ये खाता है उसका दिल खुश हो जाता है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से आप लुक देख सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर लाजमी कर दें, ताकि आपके साथ साथ आपके प्यारे भी इस रेसिपी से ईद के इस पुरमसरत मौका पर फ़ायदा उठा सकें। और यहाँ पर इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं, बहुत ही माउथ मेल्टिंग मीठा हमारा बन के रेडी हुआ है। तो डू ट्राई द रेसिपी। जब भी ट्राई करें तो फीडबैक दें, और साथ ये भी बताना है आपने कि आपने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखा है, कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर सकूं। चलती हूं, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और शानदार और फ्रेश रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।